सो आईपी एड्रेस को डिस्कस करना है बेटा हमने पहले. सो व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस, दिस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल. जब भी हमारी कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहेगी किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ, तो उसको एक अदद आईपी एड्रेस की जरूरत होती है. ठीक है, एक अदद आईपी एड्रेस की जरूरत होती है. ये क्या होता है आईपी एड्रेस? बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, किस लिए रूल्स होते हैं? कम्युनिकेशंस के लिए. ठीक है, कि कैसे कम्युनिकेशन की जाए. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स के कम्युनिकेशन कैसे किया जाए. ठीक है, आपस में जो डिवाइसेस हैं या आपस में नंबर ऑफ पीपल्स है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, हाउ टू कम्युनिकेट. ठीक है, सो डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया में. ठीक है, ये सब आपस में कैसे कनेक्ट है. ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है बेटे, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. क्या होता है जी? आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर. ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. आप लोगों ने अगर डीएनएस पढ़ा हुआ हो तो उसके अंदर ये चीज क्लियर हमें समझ आती है. ठीक है, तो ये मैं खैर उसकी एग्जांपल भी अभी दे देता हूँ, सिर्फ छोटी सी शॉर्ट एग्जांपल दूंगा टू अ डिवाइस. ठीक है, कि लेट्स सपोज जब हम डीएनएस की बात करते हैं, डोमेन नेम सर्वर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? आईपी एड्रेस. लेट्स सपोज आप इसी तरह तस्वुर कीजिए जिस तरह आपका घर का एड्रेस है, इसी तरह आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है. ठीक है, जैसे आपने लेट्स सपोज किसी चीज को ऑर्डर करना, तो ऑर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपना एड्रेस देंगे. ठीक है, जहां पर आपको भिजवाना है वहां का एड्रेस देंगे, और जो लेट सपोज किसी जगह से मंगवा रहा है तो उसको वहां का एड्रेस चाहिए. तो इस तरह इंटरनेट की दुनिया पे जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको भी क्या चाहिए होता है? एक एड्रेस चाहिए होता है कि वो कम्युनिकेट जो है किसी के साथ कैसे कर पाए. ठीक है, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? इसका जनाब पर्पस क्या होता है? ठीक है, locate a device on a network, on network. ठीक है जी, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है. ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, क्या करता है ये बात हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन पास पेपर की टर्म्स में या वट एवर जिस तरह से हमसे पूछ लिया जाए, तो आपको जो है इस तरह से सेम वर्डिंग जो है लेट सपोज अपने जो है समझ के मुताबिक वो लिखनी होगी. ठीक है जी, ईच डिवाइस. ठीक है जी, और ईच डिवाइस जो है वो यूनिक है. ये हम मेंशन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये क्या है? यूनिक. मजीद इसको नहीं लिख रहे. ठीक है, ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर है. ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या कहा कि ये क्या है? ये अलाउ करता है डिवाइस को कि सेंड करे. ठीक है, डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. ठीक है, क्या करें? इट अलाउ. बेटा छोटी सी बात है लेकिन उसको, ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका है. ठीक है, इट अलाउ अ डिवाइस, क्या क्या करता है? ये अलाउ करता है डिवाइस को कि अपना जो भी डाटा है वो सेंड करे टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. अब बेटा लेट सपोज आपने पिज्जा ऑर्डर किया. आपने कहा जी लेट सपोज आज मुझे जो है वो बोनस मिला, तो ऐसा है कि मैं दोस्तों की पार्टी कर देता हूँ. तो आपने क्या किया? आपने जनाब पिज्जा ऑर्डर किया ब्रॉडवे से. ठीक है, आपने कहा जी सबसे बड़ा पिज्जा जो है वो ऑर्डर करते हैं, वो मुबारक आपका. अब आपने ऑर्डर तो कर दिया, जब आपके पास आया तो वो किस शेप में आया? तो वो कुछ इस तरह की शेप में आया कि लेट सपोज आपने एक एड्रेस जो है, लेट सपोज आपने वो गलत दे दिया. ठीक है, लेट सपोज आपकी सोसाइटी जो है उसके साथ आ रहा था, सोसाइटी जो है नंबर 5 है या नंबर 4 उसका सेक्शन है या वट एवर कोई भी. ठीक है, तो फ्लोर है लेट सपोज, तो कोई भी अपने हाउस नंबर वगैरह गलत दे दिया, तो वो आपने क्या किया? वो किसी जब जगह पर लेकर पहुंच गया. ठीक है, तो जब किसी गलत जगह पे लेके चला गया तो क्या होगा उससे? हैप्पी बर्थडे हो जाएगी. ठीक है, पार्टी होने की बजाय हैप्पी बर्थडे हो जाएगी किसी और की, और कोई और जो है वहां पे आपके पिज्जे को एंजॉय कर लेगा. तो इसी तरह
एड्रेसेस का ठीक होना इस चीज की जमानत होता है कि आप दो डिवाइसेस आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स है बेटा, एक तो हमारे पास है पब्लिक और एक दूसरा है हमारे पास प्राइवेट, ठीक है। आईपी एड्रेस देखिए आपके पास, लेट सपोज आपके पास इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है जी, अपनी जो भी लेट सपोज वो सर्विसेज है वो एक राउटर को दी जा रही है। किसको दी जा रही है सर? एक राउटर को दी जा रही है। राउटर फिर आगे फर्दर क्या करता है, राउटर आगे फर्दर जो डिवाइसेज है हमारी उनके साथ कनेक्ट कराता है, ठीक है। उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करता है, यूजर 1 कह लें, यूजर 2 कह लें, यूजर 3 कह लें, इस तरह डिफरेंट यूजर है। और ये जो एक आईपी एड्रेसेस लेट सपोज आपके सामने शो हो रहा होगा, आपके सामने होगा बेटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस, जो कि पब्लिकली शो हो रहा है, पब्लिकली आपके सामने है, ठीक है। जिसको आप लोग लेट सपोज देख सकते हैं, लेट सपोज 198.168.0.2, ठीक है। इस तरह आपके पास होता है, ठीक है जी। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस को जरा थोड़ा सा हम एड्रेस करते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो होता क्या है। पब्लिकली पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है, ठीक है। इसको इस हिसाब से देखते हैं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस से मुराद ये है, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है वो कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर रजिस्टर्ड ऑन, कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं जनाब? इंटरनेट, ऑन दी इंटरनेट, ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया जी। उसके अलावा बेटे ये करते क्या है? ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। क्या एक्सेस प्रोवाइड करते हैं? इट गिव एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। इट गिव एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है जी। इंटरनेट को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे ये यूनिक तो होते ही हैं, ये हमने इस पे बात कर ली, ठीक है। इसको मजीद ज्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे। कौन असाइन करता है ये आईपी एड्रेसेस को? पब्लिक आईपी एड्रेसेस, पब्लिक आईपी एड्रेसेस असाइंड बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी। लेकिन एक हमारे पास क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्या है सर? प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस की अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें, प्राइवेट आईपी एड्रेस की अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें, तो बेटा ये इसी तरह है। लेट सपोज एक प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसको हम ये कहें कि एक लोकल एरिया जिसको हम लोग लेट सपोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उन सब का जो आईपी एड्रेस है वो लेट सपोज डिफरेंट हो, ठीक है। तो हमने क्या एग्जांपल दी इसकी? हमने क्या कहा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो इस तरह है, इनसाइड कहाँ पर होता है वो? लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर लेते हैं और फिर हम उसको इसके बारे में थोड़ी सी बात भी करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं इज यूज्ड inside a local network, inside a local network, ठीक है। इसकी मैं और भी अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। सच एज योर होम, ऑफिस, ठीक है, और वाइट एवर जहां पे भी आप, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन असाइन करता है? इट इज असाइन बाय राउटर। बेसिकली कौन असाइन कर रहा होता है? राउटर असाइन कर रहा होता है। ये आईपी एड्रेस जो है ना वो उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता इंटरनेट से, ठीक है। और इसी वजह से इसको लेट सपोज हम लोग जो है वो बोल रहे होते हैं कि लेट सपोज मोर सिक्योर है या वट एवर। ये एक बहस है, इसके ऊपर मजीद अभी जो है वो बात करते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पब्लिकली प्राइवेट जो पब्लिक आईपी एड्रेस था, ये तो पब्लिकली हमारे पास क्या था? पब्लिक था, ठीक है जी। क्या था? पब्लिकली हमारे पास पब्लिक था। लेकिन ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये हमारे पास पब्लिकली नहीं पड़ा हुआ होता। तो सबसे पहले तो इस चीज को मेंशन कर लेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है नॉट पब्लिकली रजिस्टर्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है जी। अच्छा, कौन असाइन करता है जी?
ये बेटा हमने क्या कहा था, असाइन बाय आईएसपी, और इसको कौन असाइन करता है बेटा, प्राइवेट आईपी एड्रेस को हमने क्या कहा, असाइन बाय राउटर। ठीक है जी, राउटर असाइन करता है। तो अब बोला ये जाता है कि लेट सपोज जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं, या प्राइवेट आईपीज हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आर मोर सिक्योर, आर मोर सिक्योर। खैर ये बहस है कि मोर सिक्योर हैं या नहीं है, ठीक है, वो डायनामिक, और उसमें लेट्स सपोज हम लोग अभी मजीद आगे जाके जो है इसको मजीद आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अलावा दो और टाइप है, एक हमारे पास बेटा है स्टैटिक और एक है हमारे पास डायनामिक। क्या है बेटा, एक है स्टैटिक और एक हमारे पास क्या है, डायनामिक। अच्छा, स्टैटिक में बेटा क्या होता है, हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेसेस कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, और डायनामिक कौन प्रोवाइड करता है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्टैटिक से मुराद बेटा क्या है, स्टैटिक स्टेशनरी, तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये लेस सिक्योर होता है, क्या होता है बेटा, लेस सिक्योर होता है। अच्छा, इसको असाइन करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और स्टैटिक जो है वो लेट सपोज ट्रेस हो सकता है। ये अब एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें यहां पे आके ना जरा थोड़ी सी हम टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, कि स्टैटिक जो है वो लेट सपोज, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस हमने क्या कहा, कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बाय द आईएसपी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है जी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ये चेंज नहीं होता, स्टेशनरी से है। ठीक है, तो इट कैन नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, लेस सिक्योर होता है, क्यों लेस सिक्योर होता है, कि भाई लेट्स लेट सपोज अब सबके पास सेम आईपी एड्रेस है, तो कोई लेट सपोज किसी को हैक करने के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, बहुत जल्दी हैक कर सकेगा। लेट सपोज आपके पास कोई एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास लोगों ने, कंपनी ने उसको आईपी एड्रेस को स्टैटिक कराया हुआ है, मतलब फिक्स करवाया हुआ है, वही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है वो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा वो यूज नहीं कर रहे होते, तो उनको लेट सपोज हैक करना बकदरे आसान होगा। ठीक है, अच्छा स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है ना बेटा, वो हमने क्या कहा है, किसी वजह से, क्योंकि वो फिक्स होता है, ठीक है, तो ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। अब इसके साथ साथ बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं डायनामिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, डायनामिक आईपी एड्रेसेस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, अच्छा ये किसी भी टाइम चेंज हो जाता है बेटा, आप इसको समझ गए होंगे कि ये किस तरह का नेटवर्क है। ये नेटवर्क वो है जिसको हम लोग खुद अपने घरों में यूज कर रहे हैं, इट चेंज एनी टाइम। ठीक है, अच्छा, या एनी टाइम से बेहतर वर्ड आपको बोलना चाहिए एवरी टाइम, जब भी आप लेट सपोज डाटा लॉग इन करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ, आप लॉग इन जैसे ही होंगे, तो बेटा ये क्या करता है, ये हमेशा से इसको क्या करता है, चेंज करता है एवरी टाइम, whenever you connect it will be whenever you connect it will give you a new IP address। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये चेंज होता रहता है बेटे, तो इस वजह से इसके अंदर जो रिस्क होता है बेटा वो कम होता है। क्या होता है जनाब, इसके अंदर जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं, किस चीज के हैक होने के, सिक्योरिटी के हवाले से, जितने भी पर्सपेक्टिव आप देखें तो उसमें हवाले से आपके पास रिस्क कम होता है। अच्छा, ये इजीली जो है लेट सपोज डेजिग्नेट किया जा सकता है यूजर को। ठीक है, इसमें के अंदर कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ट्रेस इजीली। ठीक है, ये इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब दोनों को लेट सपोज आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में जो है लेट सपोज हम लोग किन चीजों को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, लेट सपोज बेटा एक कंपनी है बेसिकली, तो स्टैटिक या डायनामिक जो है वो यूज क्यों की जाती है, क्यों ली जाती है, लेट सपोज वो इस वजह से, लेट सपोज कोई आपके पास कंपनी है और वो ये चाह रही है कि हमारा आईपी एड्रेस जो है ना भाई वो फिक्स हो जाए, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पीड आ रही हो। ठीक है, हमारे पास किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, किसी भी किस्म का जो सर्वर में जो है वो कंप्रोमाइजिंग ना हो, क्योंकि हमारी जो नेटवर्किंग है वो खराब नहीं होनी चाहिए एक भी सेकंड के लिए, हमारा एक एक जो सेकंड है वो बहुत कीमती है। ठीक है, तो वो फिक्स करवा लेते हैं, तो लेट सपोज उनको एक उसकी अपनी एक पर्टिकुलर एक अमाउंट जो है वो बेटा वो पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर पे किस तरह से आता है। ठीक है, स्टेट व्हाट इज meant by the IP address, or state what IP stand for. So it's called Internet Protocol. Internet Protocol क्या है जी, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ओके,
कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज 4 पॉसिबल आईपी एड्रेसेस। अच्छा बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इसके थ्रू ही जो है लेट्स सपोज पास्ट पेपर की हेल्प से ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके मोस्ट ग्राइंड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आपने बताना है कि लेट्स सपोज रीजन क्या है कि आपका आईपी एड्रेस जो है लेट्स सपोज वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहला जो उसने आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.2a6AA टेट्रा बी। ठीक है, तो ये लेट सपोज आपके पास वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लेना है जी, आपके जो है एडवाइसेस आप लोग हमें दे सकते हैं इसमें। तो लेट सपोज हमारे पास क्या वोट है बेटा, इट विल बी वैलिड और इनवैलिड। जी, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों होगा भाई, है तो इनवैलिड, वैसे रीजन क्या है? जी बेटा, इस वजह से कि ये मोर देन 32 बिट्स है। क्या है जी? मोर देन 32 बिट्स है। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? हेक्साडेसिमल यूज कर रहा है। अब IPv4 या लेट सपोज IPv6 में हमारे पास ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें हमें देखना पड़ता है। तो ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज 8 बिट हो रही है तो वो हमारे पास मोर देन 32 बिट्स बन रहा है, जो कि हमारे पास इनवैलिड होगा। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होगा सर? इनवैलिड। हेक्साडेसिमल में बेटा मुराद ये है कि 0 से लेके हमारे पास 15 तक जो है वो हमारे पास वैल्यूज या नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनवरी जो नंबर होता है उसमें टोटल नंबर जो है वो होने चाहिए लेस देन हमारे पास। ठीक है, 255, मतलब 0 टिल 255। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मोर देन 32 बिट्स है। मोर देन 32 बिट्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैनरी है आपके पास टाइप, और एड्रेस दिया हुआ है आपको 2.0.255.1। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा? यस, सेकंड वन इज वैलिड। सेकंड वन इज वैलिड। तो वैलिड क्यों होगा जी? इस वजह से वैलिड होगा कि लेट सपोज 2 रेज टू पावर जो है लेट सपोज 8 किया जाए तो वो क्या होता है हमारे पास? ठीक है, यस डेनरी है। डेनरी में हमारे पास वो क्या होता है? लेट सपोज 255। तो 255 से ग्रेटर नहीं है, 255 से ग्रेटर नहीं है, तो इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ऑल वैल्यूज आर इन रेंज। क्या रेंज है जी उसकी? उसकी रेंज है सर 0 टिल 255। तो 255 के दरमियान में बिल्कुल ठीक है। डेनरी, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है डेनरी 6.0.256। तो बेटा ये हमारे पास साफ जाहिर है, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि ये हमारे पास इनवैलिड कहलाएगा। क्यों इनवैलिड कहलाएगा? कि हमारे पास डेनरी में हमारे पास 0 टिल 255 तक सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये 257 है इसके अंदर। ठीक है, तो ये किससे अबव है? इज अबव 255। तो ये 255 से जनाब अबव हो रहा है, इस वजह से मसला हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A.78F4J8। अब ये J8 क्या है भाई? हेक्साडेसिमल में ये J8 क्या है? J8 जो है लेट सपोज एग्जिस्ट ही नहीं करता है हेक्साडेसिमल में, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं प्योरली प्योरली दिस इज इनवैलिड। दिस इज इनवैलिड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि J जो है जनाब, J इज नॉट वैलिड। वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट। नेक्स्ट बेटा आपके पास है कि द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। तो इसको हमने जो अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ। ठीक है, तो चलें इसी तरह का शायद एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा रीजन बताइए वैलिड होने की और इनवैलिड होने की। आपके पास क्या है? 2A 3A 21 2H। अब 2H की वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा? दिस इज इनवैलिड। दिस इज इनवैलिड। ठीक है, आप बता देंगे नॉट अ हेक्सा
नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट। जी, नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो आ चुकी है बेटा चीजें। अब ये क्या कह रहा है, एड्रेस है 299.53, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास 299 जो है वो भी इनवैलिड है, आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, नॉट इन करेक्ट रेंज, ठीक है, मतलब 299 इज नॉट इन करेक्ट रेंज। ठीक है, नॉट इन द करेक्ट रेंज। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब, बल्कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास लास्ट के, हमारे पास कह रहा है 192.2.1.0 से 10 इट विल बी अ वैलिड ना, तो ये हमारे पास वैलिड है। वैलिड है, रीजन क्या है कि ये किसके बिटवीन है, बिटवीन किसके बिटवीन है सर, 0 टिल 255 यस, फॉर 3 मार्क्स इट विल बी करेक्ट। ठीक है, ये कहना ठीक होगा कि ये हमारे पास वैलिड है।